आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में आपका स्वागत है। हम बकवास ना करते हुए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। अगर आप ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को समझना चाहते हैं तो ग्रीनलैंड वाली कहानी कोई साइड शो नहीं है। ये उसी लॉजिक का एक्सटेंशन है जो आज पूरी अमेरिकी सत्ता को चला रही है। एक ऐसी सत्ता जो डिप्लोमेसी को बार्गेनिंग चिप नहीं बल्कि पर्सनल ईगो, धमकी और कोअर्जन के टूल की तरह इस्तेमाल करती है। नॉर्वे को भेजा गया ट्रंप का लीग लेटर इसी माइंडसेट का डिस्टिल्ड वर्जन है। उसमें ग्रीनलैंड को लेने की धमकी, नोबेल पीस प्राइज ना मिलने की शिकायत, डेनमार्क की लेजिटिमेसी पर सवाल, नाटो को गिल्ट ट्रिप करना, सब कुछ एक साथ है। ये कोई पॉलिसी मेमो नहीं है, ये एक पावरफुल आदमी का टेंट्रम है जिसके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है। और यही बात इसे खतरनाक बनाती है। लेटर की लैंग्वेज पर हंसी आ सकती है, साउथ पार्क या सैटायर जैसा लग सकता है, लेकिन असल मुद्दा टोन नहीं है, पावर है। एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट ये लिख रहा है कि दुनिया सुरक्षित नहीं है जब तक हमारे पास ग्रीनलैंड पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो। ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये डायरेक्ट ओनरशिप की भाषा है। ये वही लॉजिक है जो हमने वेनेजुएला, ईरान और मिडल ईस्ट में देखी है। फर्क बस इतना है, यहाँ टारगेट एक नेटो लिंक्ड यूरोपियन टेरिटरी है। ट्रंप ओपनली कह रहा है अगर डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी तो टैरिफ्स, इकोनॉमिक प्रेशर और इवेंचुअली फोर्स इस्तेमाल होगी। और यूरोप ये सब सुनकर भी टिप्टो कर रहा है। यूरोपियन लीडर्स का बिहेवियर इस पूरी कहानी में सबसे रिवीलिंग है। मैक्रॉन, नेटो चीफ, ब्रिटिश पीएम, कोई भी ओपनली कन्फ्रंट नहीं कर रहा। सब ट्रंप को सूद कर रहे हैं, ईगो स्ट्रोक कर रहे हैं, प्राइवेट मैसेजेस भेज रहे हैं, मीटिंग्स ऑफर कर रहे हैं। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल है। ये वैसा ही है जैसे एक अनस्टेबल ऑल पावरफुल बच्चे के सामने अडल्ट्स चलते हैं। उसे गुस्सा ना आए, उसे ट्रिगर ना करे, बस समहाउ शांत रखो। फर्क बस ये है, इस बच्चे के पास न्यूक्स है। ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक जरूरतों का बहाना भी खोखला है। कोल्ड वॉर के समय से ही यूएस और डेनमार्क के बीच ट्रीटी है। मिलिट्री एक्सेस, बेसेस बनाने की अनुमति, सर्वेलेंस की परमिशन, डिफेंस के नाम पर जो भी चाहिए ऑलरेडी अलाउड है। तो सवाल सिंपल है, अगर सिक्योरिटी इशू नहीं है तो ओनरशिप क्यों चाहिए? आंसर भी सिंपल है, रिसोर्सेस, मिनरल्स, कंट्रोल, कॉन्क्वेस्ट। ओनरशिप सिंबॉलिक नहीं होती, ओनरशिप परमानेंट होती है। और ट्रंप इसी परमानेंस की बात कर रहा है। यूरोप अब पहली बार यह महसूस कर रहा है यूएस सिर्फ अनरिलायबल एलाय नहीं है बल्कि पोटेंशियल थ्रेट बन चुका है। टैरिफ्स की धमकी, इकोनॉमिक कोअर्जन, सैंक्शन लाइट टूल्स, वही प्लेबुक जो अमेरिका बाकी दुनिया पर इस्तेमाल करता रहा है, अब यूरोप की तरफ घूम रही है। ईयू ओपनली काउंटर टैरिफ्स, एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट्स, बैंकिंग और डिजिटल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है। यह मामूली ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, यह सिनारियो है जहां यूरोप थियोरेटिकली यूएस को सैंक्शन कर सकता है। कुछ साल पहले यह आइडिया अनथिंकेबल था, आज ये इमरजेंसी समिट्स में डिस्कस हो रहा है। इस पूरी केओस को ब्रॉडर पिक्चर में देखना जरूरी है। ट्रंप और उसके आसपास के लोग एक बात मानते हैं, एम्पायर्स राइज, प्लेटो और फिर गिरते हैं। ब्रिटेन का कोल, डच का विंड, अमेरिका का ऑयल। उनका मानना है यूएस डिक्लाइन इनएविटेबल है और उसे रोकने का एक ही तरीका है, फुल एम्पायर मोड। रूल्स को ओपनली तोड़ो, इंटरनेशनल लॉ को इररेलेवेंट घोषित करो, राइवल्स को राइज करने से पहले क्रश करो, रिसोर्सेस पर डायरेक्ट कब्जा करो, ट्रांजिशन को पीसफुल मत होने दो। यह डिफेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं है, यह डेस्परेशन है। कुछ लोगों ने ट्रंप से उम्मीद की थी कि वो ग्लोबल पावर शिफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग देगा, कि रशिया चाइना जैसे राइवल्स को रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करेगा, कि एस्केलेशन रुकेगी। लेकिन ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, ईरान, गाजा, हर जगह ऑपोजिट दिख रहा है। रिस्पेक्ट नहीं, ह्यूमिलिएशन, नेगोशिएशन नहीं, धमकी, स्टेबिलिटी नहीं, केओस। ये बेट एंड स्विच था। जो प्रॉमिस रिस्ट्रेंट थी वो रॉ एग्रेशन में बदल गई। सबसे डरावनी बात यह है, ये सब नॉर्मलाइज हो रहा है। प्रेसिडेंट्स किडनैप होना नॉर्मल, टेरिटरीज पर क्लेम नॉर्मल, एलाइज को थ्रेटन करना नॉर्मल,
मीडिया इसे डेली नॉइज की तरह ट्रीट कर रही है। और फिर लोग पूछते हैं, दुनिया अनसेफ क्यों लग रही है? क्योंकि जब सबसे पावरफुल कंट्री ओपनली कहती है हम जो चाहे करेंगे, तो बाकी दुनिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, रीकैलिब्रेट करती है। यूरोप चाइना की तरफ देखता है, कंट्रीज गोल्ड खरीदती हैं, डॉलर पर भरोसा घटता है, अलायंसेस शिफ्ट होती हैं। ये ट्रांजिशन अभी शुरू हुआ है। ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये सिग्नल है। ये बता रहा है यूएस अब परसुएशन से नहीं, पोजेशन से सोचेगा। एलाइज और एनिमीज के बीच फर्क ब्लर हो रहा है, और जब सत्ता इस लेवल पर चाइल्डिश टैंट्रम्स और ब्रूट फोर्स के बीच ऑसिलेट करने लगे, तो असली खतरा इन्वेजन नहीं होता। असली खतरा यह होता है कि कोई भी अगला कदम इरैशनल हो सकता है। यही वजह है कि यह कहानी मजाक नहीं है, ये वार्निंग है। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और ध्यान रखें, नॉलेज दुनिया में एकलौती ऐसी चीज है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता।